प्रतीक्षा's वर्ल्ड। सो गाइस, ये वो व्लॉग है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रेमानंद जी महाराज से एकांतिक दर्शन होने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमें मतलब वहाँ जाने का मौका मिलेगा एकांतिक दर्शन का। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम रेडी हैं। 5 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है, जो कि हमारे जो हमने होटल लिया है वहाँ से अराउंड 200 मीटर की ही डिस्टेंस पे है, तो हम इजीली पहुँच जाएंगे वॉक करते हुए। सो गाइस, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कितना शूट कर पाऊँगी कितना नहीं, बट जितना हो सकेगा मैं ज़रूर दिखाऊँगी इस व्लॉग में। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं अभी एकदम सुबह सुबह है और हम लोग अब जाने वाले हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। इस महाराज जी जहाँ बैठते हैं उस जगह का नाम है राधा केली कुंज आश्रम, जो कि जहाँ पे महाराज जी विराजते हैं। वो मतलब ऐसी जगह है, यहाँ पे बहुत जगह जगह पे आश्रम है, तो मतलब हर जगह हर एक संत का अलग अलग है। तो महाराज जी का राधा केली कुंज है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमें जो भैया लेके जा रहे हैं उनका हम वेट कर रहे हैं। तो हम फिर उसके बाद कितना मैं शूट कर पाऊँगी वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई करूँगी। यहाँ से राधा केली कुंज आश्रम के लिए पैदल यात्रा शुरू हो गई और सारे लोग 3 बजे से ही लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। सो गाइस, ये आश्रम है जहाँ पे आरती करने के बाद हमने एकांतिक दर्शन करने के बाद ये हॉल है जहाँ पे एकांतिक दर्शन होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे 600 लोगों का क्राउड इकट्ठा होता है जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं। और हमारे पूरे दर्शन महाराज जी के हो गए। मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं था और आप भीड़ देख सकते हैं। तो गाइस, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी आश्रम, तो इसके ग्राउंड फ्लोर पे ही सारी चीज़ें होती हैं। और एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, जिसे वर्ड्स में बताना बहुत अलग बात है। सो गाइस, इन्हीं भैया ने हमारे दर्शन करवाए थे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे दर्शन हुए, तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बता देती हूँ कि राधा केली कुंज आश्रम के बाहर एक हेल्प डेस्क होता है जहाँ पे आपको फॉर्म लेके भरना होता है अपनी सारी डिटेल्स, और उधर ही आपका मोबाइल नंबर मेंशन होता है जिस पे वो आपको मैसेज कर देते हैं अगर आपके एकांतिक दर्शन फिक्स हुए हैं तो। अदरवाइज मैसेज नहीं आता है। ये नई प्रोसीजर है, नया प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। पहले का प्रोसीजर बिल्कुल ही मैनुअल था, अब थोड़ा सा ऑटोमेटिक इन्होंने किया है कि वो मोबाइल पे आपको मैसेज कर देते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपके एकांतिक दर्शन हो रहे हैं, मतलब सक्सेसफुली होंगे, है ना। बट ये पूरा डिपेंड करता है कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है, और इसके लिए आपको आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप चाहिए तो मोबाइल वगैरह बिल्कुल स्विच ऑफ मोड में वहाँ पे होता है, और आधार कार्ड आपका ज़रूरी होता है वहाँ ले जाना। तो ये दोनों चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप वहाँ पे एकांतिक दर्शन करने के लिए जाएं। अगर आपके एकांतिक दर्शन नहीं होते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, यानी कि सबसे जो आप भीड़ देख रहे हैं, मतलब 70% भीड़ सोवरी कुंड जाके दर्शन करती है, जहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वहाँ पे आपको आगे की सीट मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके भी महाराज जी के दर्शन करते हैं। एकांतिक दर्शन में आपको 30 से 40 मिनट मिल जाते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर आपको एक ही बार दर्शन करने को मिलेगा, क्योंकि ये नया नियम आ गया है। आप रैपिडली एकदम से जा के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम अपने होटल आ चुके थे एकांतिक दर्शन करने के बाद। अगर आपके एकांतिक दर्शन नहीं भी होते तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि राधा केली कुंज आश्रम हमने जहाँ पे स्टे लिया है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये अब हमें परिक्रमा करनी थी और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे आसपास है वो कवर करनी थी। तो हमने यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहीं से हमने एंटर हुए थे हम सुबह के टाइम पे। अभी यहाँ पे कोई मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है ये चीज़ें, तो यहाँ पे अभी कोई एंट्री अलाउड नहीं होती है दर्शन के बाद।
तो सुबह ही जितनी भीड़ होती है वो होती है। अभी परिक्रमा करने वाले लोगों की भीड़ थी, जैसा आप देख रहे हैं। तो अब हम भी परिक्रमा करने जा रहे थे। सो गाइज, यहाँ कैसा भी मौसम हो, हर कोई नंगे पैर ही परिक्रमा करता है। जैसा आप देख भी रहे हैं कि हर कोई मतलब नंगे पैर परिक्रमा करता है, और बहुत सारे लोग बाइक से भी करते हैं, बहुत सारे लोग कार से भी करते हैं। जिसकी जैसी सुविधा होती है वो वैसा करता है, लेकिन पैदल परिक्रमा करनी चाहिए। बट हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि हमने पूरे मंदिर को कवर करने में, परिक्रमा हमें करनी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाइक से कर लें, क्योंकि परिक्रमा करना इम्पॉर्टेंट है। आप किससे कर रहे हो वो बाद में आता है, मन में बस होना चाहिए कि हाँ, राधा राधा नाम जपते हुए आप परिक्रमा कर सकते हो कैसे भी। तो यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ भी निकल रही थी, क्योंकि आज एकादशी थी। तो एकादशी और द्वादशी को यहाँ पे बहुत सारी, सो गाइस, जो हमने मंदिर कल कवर किए थे वो ही सारे मंदिरों की परिक्रमा होती है। तो आप जैसा देख रहे हैं, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, निधि वन, ये सब परिक्रमा ही ये सब मंदिरों की परिक्रमा हमने करी थी, है ना। तो पूरी गलियों से होते हुए, मतलब छोटी छोटी गलियां भी हैं, बहुत चौड़ी सड़क भी है, तो हर तरीके से होते हुए हमने परिक्रमा करी थी। और गाइस, परिक्रमा करते करते हमें बहुत सारे मतलब बंदरों के दर्शन हुए। केसी घाट भी दिखा हमें, जहाँ हम कल आए हुए थे, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप जाके देखिएगा उस चीज़ को भी, क्योंकि ये पूरी वृंदावन की ही सीरीज़ चल रही है ना। और बरसाना सबसे पहले मैंने कवर किया है, तो वो सब जाके आप देखिएगा, आपको बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप। सो गाइस, परिक्रमा करते करते इस बार जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह कृष्ण जी की भी मूर्ति थी, उनका माखन का भी था, हर चीज़ थी। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे नीम करोली बाबा जी के दर्शन हुए। तो वो भी आपको मंदिर आगे देखने को मिलेगा। सो नीम करोली बाबा के यहाँ हम, मंगलवार था उस दिन हमारे दर्शन हुए। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, हालांकि हम नैनीताल भी गए हैं नीम करोली बाबा के यहाँ, जिसका व्लॉग मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप उसे जाके देखिएगा। लेकिन यहाँ की नीम करोली बाबा ने अपना जो शरीर त्यागा था वो वृंदावन में ही त्यागा था, तो उन्हीं की पूरी स्मारक बनी हुई है वहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़, जहाँ उनका मतलब जो बेड है वो सब भी छूने दे रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे नीम करोली बाबा के दर्शन करके। सीरियसली गाइस, मुझे मतलब नैनीताल से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा है दर्शन करते हुए। हाँ, फील वहाँ आती है, बट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जो उनका ध्यान जहाँ पे वो करते थे, वो चीज़ें भी खुली थी, ताकि आप जाके वहाँ पे ध्यान कर सको, है ना। तो परिक्रमा मार्ग में ही आपको नीम करोली बाबा जी का वो आश्रम दिखेगा, जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। तो जब भी आप वृंदावन आए, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है प्रेम मंदिर से, क्योंकि प्रेम मंदिर से आपको जब भी किसी से भी आप पूछेंगे, परिक्रमा मार्ग बताएगा वो। परिक्रमा मार्ग में ही बीच में आपको नीम करोली जी का आश्रम पड़ता है। तो आप जब भी आइए तो वो दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि हर चीज़ें, नैनीताल भी हम गए थे, बट हर चीज़ें उनकी कांच में बंद थी, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप उसको टच कर सकते हो, हर चीज़ें कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस, परिक्रमा मार्ग की बात ही कुछ है, कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे आपको परिक्रमा करते करते, हालांकि बहुत सारे मंदिर है, 5,500 मंदिर सिर्फ वृंदावन में है, तो हर किसी को कवर करना पॉसिबल तो नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दीवारों पे हर जगह आपको एक एक चीज़, कृष्ण जी की लीलाएं दिखाई हुई हैं, जो कि अभी अथॉरिटी ने बनाया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हर चीज़ यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में आपको डिस्क्राइब करी गई है वॉल के थ्रू, है ना। तो जब भी आप कहीं बाहर से आओ, या फिर आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी ये चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं।
जैसा आप देख रहे हैं यहाँ गर्मी तो है, बट परिक्रमा मार्ग में चलते हुए आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसे ना गर्मी धूप किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो गाइस बाइक पे जाने पे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जब लोगों को देख रहे थे हम कि वो पैदल चल रहे थे इस गर्मी में। सो गाइस जिस चीज़ का मैं वर्णन कर रही थी वो मंदिर आखिर आ ही गया। तो हम आ चुके हैं अब नीम करोली बाबा के आश्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको, जब हम आए थे यहाँ पे तो पूरे पर्दे लगे हुए थे, यानी कि उस समय शायद भोग लग रहा था इस वजह से। और थोड़ी देर बाद हमें हनुमान जी के दर्शन एंट्रेंस पे होते हैं, जो कि जब भी आप नीम करोली बाबा की बात करेंगे तो सबसे पहले जो वर्णन होता है वो हनुमान जी का होता है ना। तो इस वजह से सबसे पहली मूर्ति वहाँ पे एंटर होते ही आपको लेफ़्ट साइड में महादेव दिखेंगे, और सबसे पहले आपको जो दिखते हैं, मतलब जहाँ से आप सीधे आओगे तो फिर वहाँ पे आपको हनुमान जी के ही दर्शन सबसे पहले होंगे। इसके बाद आती है वो जगह जहाँ पे नीम करोली बाबा जी अपना विश्राम घर जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पे आज की डेट में सब कीर्तन कर रहे थे, और फिर हमें राम जी के दर्शन हुए, है ना। राम जी और राम सीता राम दरबार के दर्शन हुए, और उसके बाद यहाँ पे पूरा चीज़ मैप के थ्रू दिखाया हुआ था। और अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे जहाँ पे नीम करोली बाबा का एक्चुअल समाधि स्थल है। और ये सारे रूम्स में आपको हर जगह अलाउड है जाना। जो आप देख रहे हैं समाधि स्थल आ चुका है। सबसे मेन यहीं के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही नीम करोली बाबा जी ने समाधि ली थी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये मंगलवार का दिन है, बट इतने स्मूथली दर्शन हो रहे हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा लगा जिस दर्शन को करके। तो यहाँ पे अभी मंगलवार का दिन है। समाधि स्थल पे दर्शन करने के बाद हम गए महाराज जी की कुटिया, यानी कि नीम करोली महाराज जी की कुटिया में, जो कि मेरे लिए बहुत मतलब बहुत, मैं पहले तो डर रही थी। मैंने सोचा सच में अलाउड है भी या नहीं। फिर मैंने एक दो लोगों को देखा और फिर मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ध्यान गृह था जहाँ पे शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे महादेव जी को जल चढ़ा के फिर हम आगे बढ़ गए। उत्तराखंड वाले नीम करोली बाबा से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। वैसे तो यहाँ की भी मान्यता उतनी ही है, क्योंकि नीम करोली बाबा ने अपना देह यहाँ त्यागा था, और यहाँ पे हर चीज़ को आप मतलब उनके छू के दर्शन कर पा रहे हो, जो कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। ये परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है नीम करोली बाबा जी का मंदिर। सो गाइस जैसे ही हम इस नीम करोली बाबा जी के आश्रम से आगे बढ़े तो हमें एक ऐसी चीज़ दिखी जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना था। यानी कि आप सब पूकी बाबा को तो जानते होंगे, जो कि काफ़ी वायरल है इंस्टाग्राम पे। तो उनका हमें गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम दिखा, जो कि हमने सिर्फ सुना था इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी वो वायरल हैं। तो उनके बारे में जब भी आपको यहाँ पे टाइम मिले, परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। हमारे पास इतना टाइम इस समय नहीं था क्योंकि हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ से पूरी परिक्रमा हमारी समाप्त होती है ना। उसके बाद परिक्रमा समाप्त करने के बाद बारी थी हमारी जाने की, यानी कि हमारा मथुरा वृंदावन का ट्रिप परिक्रमा करने के बाद समाप्त होता है। फिर हम जब आएंगे तो मैं ज़रूर फिर दोबारा व्लॉग बनाऊंगी। अभी के लिए यहाँ पे ही हमारा ट्रिप ख़त्म होता है, क्योंकि हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, और एक बार में आपको पूरे मंदिर के दर्शन करने इम्पॉसिबल हैं। इस वजह से यहाँ जितनी बार आया जाए उतनी बार कम है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।